हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज ऐसा मार्केट नहीं था, एक्सपायरी थी कि 10x हो जाए 20x हो जाए, बट जो भी रहा हमने मार्केट में से कैप्चर करने की कोशिश की। मैंने एक एक लेवल, री एंट्री कहाँ पर है, एसएल कहाँ पर है, हैच कैसे बनानी है, वो सब आपको प्रॉफिट बुक करवाने के लिए सारे लेवल्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो एक बार टेलीग्राम पे ज़रूर चलेंगे। उससे हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी कभी ध्यान रखिए कि यदि आपको लॉन्ग टर्म तक अपने आप को मार्केट में बना के रखना है तो अपना साइकोलॉजी लेवल, अपनी लर्निंग थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बस यही एक तरीके होते हैं जिससे आप अपने फंड को सेव कर सकते हैं, धीरे धीरे इसे बड़े इंक्रीज करके अपने आप को लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी मैंने जो आपको हैज प्रोवाइड करी उसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपने देख लिया होगा। एक साइड सिर्फ 20 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा तो आपको कई बार ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे कहीं और, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे लेना ही ना पड़े। सो आज हमने हैज बनाई तो एक साइड हमने सिर्फ 20 पॉइंट कैसे लिया, जबकि दूसरी साइड हमने 150 पॉइंट स्कैन किए। ऐसा हमने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया था और आप जानते हैं कि कब से एग्जिट करना था, ये सारे अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट सीखो ग्रुप को और अपने पोर्टफोलियो को आप ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। यदि आप मेरे द्वारा दी हुई लिंक के थ्रू अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, दैन उसे एक्टिवेट करके उससे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले, 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली। बिकॉज फ्रेंड्स, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पर्पज से आएगा वो आपको कभी लाइव क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेगा। बिकॉज आप जानते हैं कि लाइव क्लासेस में आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनको इनके लिए रेडी होना होगा। किस स्टॉक के बारे में आप पूछ सकते हैं, ये उनके लिए उन्हें रेडी रहना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको क्या डाउट है, इमीडिएटली आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा उनके द्वारा जो दिए वर्ड्स हैं। बाकी मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड करती हूँ। यदि आप वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लर्निंग बेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम ग्रुप को देखते हैं, दैन उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे कि कल हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए, टेलीग्राम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया, पूरा लेवल्स मैंने आपको दिया था कि कब हमें बुलिश होना है। उसके बाद पी दी मैंने आपको, किस लेवल में बाय करना था पूरा दिया, कब एवरेज करना था वो दिया, ट्रायल करने को दिया। एवरेज करने के बाद 197 की हाई लगाए, तो मैंने वॉइस मैसेज डाला था कि आप बुक कर लीजिए। बिकॉज हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। जब ये वापस काफ़ी लोअर में चली गई 140 150 के रेंज में, तो अगेन हमने इसे बाय किया और टारगेट्स हमें मिल रहे थे उसी टाइम इमीडिएटली, क्योंकि इंडिकेशन मिला हमें कि सी में ब्लास्ट हो सकता है। सो मैंने आपको 280 एक्यूरेट पॉइंट पर होल्ड करने को कहा और दोनों को कहा कि दोनों को होल्ड कीजिए, दोनों में से एक जैकपॉट बनेगा। और एक जैकपॉट ऑलरेडी बन चुका है मारुति पर, जो हमने लिया था 42 से 43 के बीच में लेना था, 53 ने हाई लगा। बहुत बढ़िया शानदार बेनिफिट था ये आज का हमारे लिए। और सी ने हमें 150 पॉइंट दिए, उसके बदले हमने सिर्फ पी में 20 पॉइंट्स हमारे मेल्ट हुए थे। और उसके बाद हीरो ज़ीरो में हमने दोनों साइड में फंड डबल किया, 33 की बाइंग और दोनों साइड हमने 23 की बाइंग देख सकते हैं आप, और 48 का इसने हाई लगाया। ऐसे जैकपॉट रेट को हमने कैप्चर किया है। तो एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। एक हमारे ही मेंबर्स ने जिन्होंने लर्निंग कोर्स कंप्लीट किया है, उन्होंने सेल्फ स्टडी की और देख सकते हैं उनका प्रॉफिट कितना बढ़िया रहा है आज का। आई होप कि आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को देखा होगा, विजिट किया होगा। यदि आपने ज्वाइन किया है और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बिकॉज फ्रेंड्स, मैं फालतू के यहाँ तुक्के नहीं लगाती हूँ। मैं जो अपनी स्टडी बनाती हूँ उसमें एक्यूरेट लेवल आपको प्रोवाइड करती हूँ। हर चीज़, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, ट्रायलिंग, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग जो जो मैं से पॉसिबल होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि सोचने से कभी गंगा नदी पार नहीं हो जाएगी और बैठे बैठे कभी तीर्थ नहीं हो जाते। सेम उसी तरह है कि आप तुक्के लगाएंगे तो मार्केट में आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। सो सीखिए, अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। सो बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली। देखिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कभी आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़े, इट मे बी पॉसिबल, बट लॉस छोटे होंगे और प्रॉफिट आपके धीरे धीरे ही सही, कभी छोटे और कभी बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बट लॉस कभी भी बड़े नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अभी ध्यान रखते हैं कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देती है यहाँ, जैसा कि मैंने आज भी कहा था आज के मार्केट के बारे में, कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया है इसी लेवल पर, हल्की सी स्लाइटली गैप डाउन थी, तो कंसोलिडेट होने दीजिए यहीं पर हमने, क्योंकि एक ऐसे लेवल था कि अगर ब्रेकडाउन देता हमें तो पी में बहुत शानदार मूवमेंट मिलता। सो मैंने पी आपको प्रोवाइड थी। एक बार हमने 15 से 20 पॉइंट निकाले, दोबारा काफ़ी लोअर में आ चुकी थी वही पी, जब हमने इसको
190 पर बाई किया था, वो 210 पर एग्जिट किया, 20 पॉइंट्स निकाले। उसके बाद 140 पर बाई किया, उसी के साथ मैंने हैज दिया आपको 280 की सी, जिसने 440 की हाई लगा, और ये बदले में मैं सिर्फ 20 पॉइंट हमने ऐसे लिया। तो अगर ऐसा वन साइडेड मूवमेंट लेते तो 20 पॉइंट से ज़्यादा का आप ऐसे लेते, और मैंने आपको कितनी श्योरिटी के साथ प्रोवाइड किया, और कहाँ पर सेफ ट्रेडर को बुक करना था, कहाँ एग्जिट करना था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की। उसके बाद ये सी का मोमेंट आप देख सकते हैं कितना शानदार मोमेंट रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड लिया, 33 वाली हमने स्ट्राइक प्राइस सी की ली, 33 हमने पी की ली, दोनों को हमने 42 पर एग्जिट किया, ये देख सकते हैं आप। और मैंने 1 बाय 1 करवाया, एक बार पी 42 आया, मैंने आपको एग्जिट करवाया, दोबारा वेट करवाया, सी को एग्जिट करने को नहीं बोला, सी भी हमारा 45 पे समथिंग आया, 43 44 के समथिंग मैंने अपडेट दिया कि आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा 10x वाला मूवमेंट हमें सी में नहीं मिला, एक स्लो मोशन था, बट हमने सी पी दोनों में ही हमारा मूवमेंट जो है वो कैप्चर किया है। और मॉर्निंग में भी मैंने आपको यहाँ पर एकदम स्ट्राइक प्राइस 23 पर बाई करवाया, और उसी को हमारे टारगेट से 40 प्लस, तो वहाँ पर भी मॉर्निंग में ही हमने एक ऐसी ट्रेड ली थी जी। मॉर्निंग का 15 मिनट्स का मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सी और पी, यानी जी फर्स्ट कैंडल दिख रही है इसमें सी में हमने ब्लास्ट मूव दिया, दूसरी कैंडल में हमने पी में, यानी मॉर्निंग में ही हमने जो जीरो हीरो ट्रेड होती है वो पहले ही बना के यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अगर कल मार्केट ऐसे ही फ्लैट ओपनिंग देता है तो देखिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, क्योंकि मार्केट कितनी अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका था। अगर ये नहीं देता तो आज हमें बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता कुछ इस टाइप से। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, बिकॉज अभी जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं मार्केट को यदि लॉन्ग टर्म में हम एनालिसिस करते हैं तो आपको दिखाई देगा बुलिश ट्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स ऐसी कई बार कमेंट्स मेरे पास आई है कि मैम हम अमाउंट आपके साथ शेयर करते हैं, 50% कीजिए। फ्रेंड्स मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ मेरे यूट्यूब के थ्रू कुछ इनकम नहीं है, बट आप चाहते तो ये हो सकता है, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई इनकम नहीं है, और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर करने का ही पर्पस है, और यही मैं कर रही हूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि मैं आपसे अमाउंट लूँ, 50% प्रॉफिट मैं रखूँ, मैं आपको दूँ, ऐसी कई कमेंट्स आती है, बट आप ऐसा मत कीजिए, और ऐसा कहीं कीजिएगा भी मत। यदि आपको ऐसे कहीं ऑफर आते हैं, शुरुआत में आप कम अमाउंट उनके साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है वो आपको लालच दे, उसके बाद आपका पैसा कहीं फंस जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। डेली 4 से 5 मेंबर्स बिल्कुल हार्डली रिक्वेस्ट करते कि मैम हमें विश्वास है, और मैंने ऐसा कभी किसी के साथ कोई मैसेज नहीं डाला, और मेरा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं। आप सीखिए और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करके आप 10x कीजिए, 50-50 क्या कितना भी गुना कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, और किसी और पर इतना विश्वास मत कीजिए। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, यदि मार्केट फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है तो कुछ इसी टाइप का कुछ टाइम के लिए हमें आधे घंटे के कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें रेडी रहना है। तो इस कंसोलिडेशन को होने दीजिए, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के लिए, अगर इसने ब्रेकआउट आज के डे हाई को ब्रेक करके किया तो उसके बाद के जो टारगेट है हमें बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कई दिनों से हो रहा था, ये कंसोलिडेट करेगा बार बार टच करके, अगर इसको फिर ब्रेकआउट करता है तो जो हमें टारगेट्स मिलने वाले कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा 44,555 हम टारगेट्स मार्क करेंगे। और अगर फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड में जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 45,600, देन नेक्स्ट टारगेट 711 एंड 800, और हो सकता है ये हमें एक फास्ट मूवमेंट के साथ 46,000 इसी एक्सपायरी में जो कल से स्टार्ट होगी इसी में देखने को मिल सकता है। बट अगर ये डाउन साइड आता है तो हर पॉइंट पर हमें कहीं ना कहीं डिप एंड बाय देखने को मिलेगा, और बायर्स बार बार एक्टिव होंगे, जैसा कि आज आपने एज्यूम भी किया होगा, देखा होगा, ये बार बार जब भी नीचे आने की मार्केट कोशिश करता है बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और देख सकते हैं आज कितनी बढ़िया इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। मैं ऐसे फालतू की लाइन नहीं खींचती हूँ, बट मैं आपको एक शो बता रही हूँ कि ये बार बार नीचे आता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। एक कैंडल रेड है, एक ग्रीन है, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए रेड कैंडल के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये नीचे आएगा तो हम वेट करेंगे जब इस लेवल में आप पास आए, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमें एक बुलिश हैमर देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करती है इसके लो को हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम एक सी साइड प्लान कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा सा आप सेफ रह रहे हैं तो पुट को यहाँ पर आप सेल करने की छोटी सी एक रिस्क ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में भी आपको काम नहीं करना है, संभल के हमें ट्रेड करने की ज़रूरत है। बट मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, ज़्यादा नहीं स्लाइटली गैप डाउन, तो ऐसा ही मोमेंट मार्केट वापस शो करेगा कहीं ना कहीं इसी टाइप का। पहली कैंडल ही आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी, और आप जानते हैं मॉर्निंग का जो 15 मिनट का मोमेंट होता है कितना अच्छा प्रीमियम उसमें मिलता है। तो हम एक चलती हुई कैंडल में मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करेंगे, जो भी मार्केट हमें देगी उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के थ्रू हम ले सकते हैं। बाकी हमें डिपेंड बाय करना है। अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं होती, अगर नेगेटिव न्यूज़ होती है तो मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। और टारगेट जो है हमारे अगर 45,000 को ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट्स के टारगेट्स रखेंगे हम, 44,900, देन 800 और 700 के।
और 45,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो जो मूवमेंट होगी काफ़ी फास्ट होगी, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो थोड़ा सा संभल जाइए, मार्केट को वेट कीजिए, बिकॉज गैप अप ओपनिंग होने के साथ भी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे और वापस कैंडल क्लोज होकर अपसाइड का ही मोमेंट हमें दे सकती है। तो फिर हम कोशिश करेंगे टारगेट से ही सिमिलर होने वाले हैं, और मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो हमें वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हाफ में अपसाइड जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर वापस अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में आज भी जो निफ्टी था बहुत अच्छा इसने भी मूवमेंट दिया है। निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। एक्सपायरी थी तो ज़्यादा रिस्क हमने नहीं लिया, क्योंकि इसकी जो कैंडल थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा, यदि ये फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, और अगर इस लेवल को कहीं ना कहीं निकालता है 520, जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपसे 19,450 और 440 के बीच में से अगर ये लेवल अपने आप को कहीं ना कहीं अपसाइड में ले जाने के लिए रेडी होता है तो हम आराम से 500 तक के मूवमेंट को देख सकते हैं, और वो आज आपने देखा भी होगा। तो यदि कल मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो ऑलमोस्ट आपकी कई सारी स्टडी फिर से ही क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वेट कीजिएगा, बिकॉज अभी निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है तो थोड़ा सा हमें रेडी रहना है। इसके बाद अगर ये अपसाइड में जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,580 और नेक्स्ट टारगेट होगा 620। यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी हम रेडी रहेंगे डीप एंड बाइस की तरफ, और वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है 19,440 एंड 450 के लेवल में, तो बस मार्क कीजिए। यहाँ पर अगर कुछ एक ऐसी कैंडल बनी जैसे आज बनी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बस हम यहाँ पर सी साइड प्लान करेंगे। लॉट साइज छोटे ही रखने, अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने, और अभी सेलिंग की तरफ मत जाइए, बिकॉज ना ग्लोबल में ऐसी कोई नेगेटिव है न्यूज़ है, ना ही इंडियन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग भी हुई तो हम डिप एंड बाई की तरफ ही जाएंगे, बट कन्फर्मेशन का हमें वेट करना। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी हमने सबसे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को, तो अभी सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया। तो यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आता है कहीं ना कहीं 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 45,500 है कॉल राइटिंग के हिसाब से। तो यहाँ से हमें, इसीलिए मैंने कहा कि अगर 550 और 55 को क्रॉस करता है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स ऊपर की साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड में जाता है, अभी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट निकल के आ रहा है 45,000। अगर ये ब्रेक होगा तो ही हम पुट साइड में प्लान करेंगे, और पुट साइड भी हमें अच्छे खासे 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि निफ्टी के इंडिकेशन दे रही है। निफ्टी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। HDFC बैंक को LT लाइन T के थ्रू उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो पहले दोनों का ही उसमें पार्ट सिमिलर था तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, अभी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ना कम हो जाएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही मेजर पार्ट था HDFC बैंक का। निफ्टी को यदि ओपन करें तो जो निफ्टी है अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया 19,500 एज वेल एज 550, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ टाइम अगर स्पेंड करता है तो फिर हमें अच्छे खासे पॉइंट निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यही है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग होने वाली है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्लास्ट करेगा जो मूवमेंट होगा, चाहे वो 100 पॉइंट्स का हो, 50 पॉइंट्स का हो, बट बहुत फास्ट होगा, और यदि वो आपने कैप्चर कर लिया तो बहुत अच्छे आपको प्रीमियम वहाँ पर मिल पाएंगे। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।